मेडिकल ऑफिसर है ना। हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। चलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जोनी सिरसवाला, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज, हर खबर तक। साथियों बता दूं आपको, इस वक्त मौजूद हूं आज पानीपत में, और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अक्षय जी, जो कि पेशे से मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और काफी लंबे समय से जनता के बीच में हैं, तमाम तरीके की सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल हरियाणा के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी। और आज आप पहली बार हमारे चैनल पे जी, लाइव जुड़े हैं और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी एक खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग भी है, हाँ जी। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, इनके द्वारा एक मेडिसिन्स हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, और तमाम तरीके की मेडिसिन हैं जो कि आयुर्वेदा ही, हाँ जी, प्योर आयुर्वेदा है जी। प्योर आयुर्वेदा है, और उसकी जो रिजल्ट है वो वाकई में बाकमाल है। जिन लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, अभी नाम भी बताऊंगा फर्म का, लेकिन उससे पहले बता दूं, ये जो मेडिसिन बनाते हैं ये हर तरीके की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। और सर, आप, मैं चाहूंगा आप ही अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करा दीजिए अ, कि आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन है और नाम क्या रहेगा फर्म का। सर, फर्म का नाम है सरस्वती फार्मास्यूटिकल के नाम से है। हम्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रोफेशन से मतलब आयुर्वेदा से हम जुड़े हुए हैं। हम्म। मैं थोड़ा सा अपने बारे में अगर जी कहो तो जी, बिल्कुल बिल्कुल। परिचय देना जी चाहूँगा। मैं एज ए बीएमएस डॉक्टर जी। हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। हम्म। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हम्म। ज्वाइन किया हुआ है मैंने जी। पीएचसी लाठ में। और मैंने अपनी बीएमएस गौड़ कॉलेज से पास आउट हूँ मैं, हम्म। जो रोहतक के पास है। हम्म। और सबसे मेन बात आती है जी कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक मोटो है कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ाया जाए। हम्म। और इसका मतलब आयुर्वेद का एक प्रयोजन भी यही कहता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हम्म। भाई, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हम्म। और रोगी के रोग को दूर करना, हम्म। यही आयुर्वेद है। क्या बात और इसी के प्रयोजन को हम लेके है। अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं जी। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आज के इस दौर में इंसान शायद पूरे जीवन भर में इतनी सांसें नहीं लेता जितनी बीमारियों से जुड़ा होता है, तो किन किन बीमारियों का जो आपने समाधान ढूंढा है, वो जरूर हमारे दर्शकों को आज चैनल के माध्यम से बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे फादर भी हम्म। डॉक्टर रहे हैं। हम्म। अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 92 में शुरुआत की थी उन्होंने। जी। और 92 में शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने एक हमारा प्रोडक्ट आता है सरसोविट करके, जी। वो लॉन्च किया था, जो हम्म। कि हार्ट लिवर और ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। हम्म। और ऐसा हुआ कि जैसे ही लॉन्च की तो 1 साल या 2 साल बाद वो खुद एज ए जॉन्डिस हो हम्म। गया था उनको। जी। भाई, रिलेटिव या यार दोस्त उनके वो कहते रहे कि ट्रीटमेंट कराओ या हम्म। भाई टेस्ट कराओ, उन्होंने हम्म। कुछ नहीं किया, बोले सिर्फ मैं अपना प्रोडक्ट अपने ऊपर ही यूज करूंगा। हम्म। और उसके बाद से और आज तक, हम्म। भाई आज चलो वो 2010 में फादर सडनली एक्सपायर हो गए थे, जी। लेकिन आज तक वो प्रोडक्ट वो ऐसा हमें एक रामबाण चीज देके गए हुए हैं हम्म। जी। उससे हमारा हार्ट लिवर ब्रेन हम्म। और हेपेटाइटिस बी और सी हम्म। ओनली सिंगल प्रोडक्ट क्योर किया है जी, विद प्रूफ। क्या बात है। और धीरे धीरे उसके बाद जो उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया, हम्म। हम उस पे प्योर एज ए क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस हम आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या बात है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया, आप इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, बीमारियां बहुत हैं जो इंसान के इर्द गिर्द घूमती हैं। मोटापे को लगा लीजिए, या आजकल एक बड़ी कॉमन सी समस्या है जो हर थर्ड पर्सन में देखी जाती है, बाल झड़ना, हेयर फॉल होना। और आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा वीकनेस लोगों के अंदर आ चुकी है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल जीरो हो चुकी है लोगों की। क्या कारण है। सर, सबसे मेन कारण तो हमारा दिनचर्या हम्म। और खान पान। हम्म। दिनचर्या एज ए प्रोटोकॉल कहता है जी, भाई आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हम्म। आयुर्वेदा भी कहता है ये, जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौचादि से निवृत्त हों। हम्म। योग, हम्म। आजकल सरकार भी योग को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। जी। आपने भाई, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस तरह से भाई मनाया बहुत जाता है। सारी चीजें हम्म। भाई गवर्नमेंट के थ्रू भी आ रही है जी निकल के। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जो दिनचर्या प्रॉपर रखेगा और खान पान, जैसे मतलब भाई आपने कहा कि इम्यूनिटी का, हम्म। सबसे मेन हमारे आसपास गिलोय का आपने नाम सुना होगा। हम्म। गिलोय बेल है। हम्म। और गिलोय भाई हम फीवर में भी यूज करते हम्म। हैं।
और हमारी एज ए इम्यूनोमोडुलेटर या रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी गिलोय हुआ या तुलसी हुई या अपना नियर डियर जो भी है, दालचीनी है, काली मिर्च, इलायची, मतलब ये एक हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं। आप इन चीजों को अपनाओ और आप रिजल्ट देखो खुद, जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि आपने बताया नीम भी जो है एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में देखी जाती है, और गिलोय आपने बताया, और लोगों को बहुत तकरीबन नॉलेज भी है होने के बावजूद भी क्यों लोग अंग्रेजी दवाई की तरफ भागते हैं? सर मेरा ये मानना है कि इंस्टेंट रिलीफ, हम्म, लेकिन मैं उसके अपोजिट हूँ। हम्म, आपने नोट किया होगा बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन डबल साल्ट में आ रही हैं, हम्म, सेफेक्सिमोजेड जी, या नेदर सेफोडोक्सिम और हाई, जी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं या साथ के साथ भाई शुगर पेशेंट मेटफॉर्मिन खा रहा है, हम्म, ग्लेमाप्राइड खा रहा है, हम्म, उसका एक चीज पे तो इफेक्ट आ रहा है, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट भी। आप ज्यादा पेन किलर ले रहे हो, हम्म, किडनी इफेक्ट आ रहा है, हम्म, या मेटफॉर्मिन खा रहे हो जो भी मैंने बताया भाई, जी, कहीं ना कहीं शाम के टाइम वीकनेस महसूस हो जाती है, हम्म, पिंडलियों में ऐठन, इस तरह की दिक्कतें आ जाती है। हम्म, आप, मेरा ये कहना है आयुर्वेदा लो हम्म, भाई। 1% मैं ये कहता हूँ भाई, 13 साल मेरे को भी हो गए ओपीडी देखते हुए हम्म, भाई, अगर किसी पेशेंट को आराम नहीं आएगा, हम्म, सर नुकसान भी तो नहीं हो रहा ना हम्म, भाई, एक चीज से तो सेफ हो रहा है वो। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेदा सर आप यूज करते हो तो नो डाउट हम्म, रिजल्ट आता है, ये हम्म, मैं कहता हूँ। और आयुर्वेदा की जब एलोपैथी वाले डोज बढ़ा सकते हैं, हम्म, हम जहां आयुर्वेदा 10 ml देते थे, हम्म, हम 20 ml दे देंगे क्या बात भाई, हम भी तो डोज बढ़ा है। सकते जी, हैं और हमारा साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी, इसी तरह से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सर, हम एलोपैथी ना लेके एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जैसे अश्वगंधा है, हम्म, शतावर है, हम्म, और गिलोय बताई थी मैंने आपको, हम्म, आंवला, आंवला मुरब्बा ले सकते हो, आंवला जूस ले सकते हो, हम्म, एलोवेरा है, हम्म, एलोवेरा का आप जूस ले सकते हो हम्म, या उसका अंदर का गुद्दा ले सकते हो। हम्म, जाना चाहिए मतलब खाना है हमें हम्म। तो रिजल्ट आएगा आपको। ये अगर बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ लोग डाउट में रहते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन काफी समय पहले जो ऑर्गेनिक कह के बेची गई थी बहुत सारी फर्मों के द्वारा, बाद में जब डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की तो उनके सैंपल जब भरे गए, लिए गए, तो काफी जगह जो ऑर्गेनिक, और बिल्कुल 100% उनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, उनमें बहुत सारे मिश्रण पाए गए, केमिकल्स पाए गए। ये कितने अ, परसेंट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिस मेडिसिन सर का? मैं एज ए एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन से भी हूँ। जी। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट है हम्म, उसमें 20 चीजें लिख दी हमने, हम्म, लेकिन हमारी पैथी को ही एज ए मतलब हमारे ही बंदे, हम्म, भाई मैं ये कहूंगा भाई उसमें कमी आ रही है। हम्म, मेरा ये मानना है 20 चीजें ना लिख के चाहे चीजें लिखो उसमें 10, हम्म, लेकिन वो डली हुई होनी चाहिए। मतलब डाल दो उसके अंदर, हम्म, डली हुई होनी चाहिए, जी। रिजल्ट आएगा। जो प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं वो 100% ऑर्गेनिक होते हैं? सर मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक रूरल एरिया में है, हम्म, और मेरे को उस रूरल एरिया में रहने का ये फायदा पड़ता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें सर ताजी मिलती हैं। हम्म, पंसारी पे मैं बहुत कम डिपेंड रहता हूँ हम्म, भाई, पंसारी से वही चीज मंगाता हूँ जैसे जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, हम्म, जैसे अश्वगंधा हुआ, हम्म, शतावर हुआ, इलायची हुई, लौंग हुई, जो मेरे पास यहाँ नहीं है, हम्म, लेकिन जो मेरे पास यहाँ है, हम्म, पुनर्नवा है, जी, गोखरू है, हम्म, भूई आंवला है, नीम की छाल है, बकायन छाल है, हम्म, इस तरह से, और अर्जुन छाल है। हम्म, अर्जुन का एक में अहम रोल आता है हमारे एज ए हाइपरटेंशन में, हम्म, और उसका जो मतलब ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनाई है जो ये हमें ताजी मिलती है सर, उसका रिजल्ट नो डाउट हम्म, बेस्ट से बेस्ट आता है सर। क्या बात है। हाँ जी। और क्योंकि मेरा सवाल इसीलिए था, अच्छा एक सबसे बड़ा अहम सवाल है मेरा, उसके बाद में एक टॉपिक और रहेगा बड़ा अहम और बड़ा खास है। जिस तरीके से आपने कहा, अच्छा लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक गुड हो गया, आज के टाइम में खाना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक है कहाँ? लोग बताते ऑर्गेनिक है, गन्ने की पैदावार लगा लीजिए, इसी तरीके से बहुत सारी फसलें ऐसी, आंवले की फसल लगा लीजिए, लोग फसलें पैदा करते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे उनमें भी केमिकल डालते हैं, जैसे उनमें यूरिया डाला जाता है, बहुत सारी ऐसे खाद हैं, दवाइयां हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं रहती। तो ऐसे में फिर इसको जो मेडिसिन तैयार करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कैसे मान लें? सर मेन बात ये आती है, जो मेडिसिन होती है वो हमें किसी खेत से नहीं लेनी हम्म, पड़ती। हम जैसे खेतों में जाते हैं सर, जो नहर के किनारे पे हम्म, उगती हैं सर, जी, वहां तो कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं बिल्कुल, होता, या सड़क के किनारे पेड़ खड़े हैं, हम्म,
उनकी छाल ले लेते हैं, हम्म, या इस तरह से मतलब ढूंढनी पड़ती हैं जी इन जी, चीजों को तो। और जो पेस्टिसाइड वाली है सर, अब मेन बात आती है जो खेतों में हम हाँ जी, अनदर गन्ने का आपने नाम लिया, हम्म, या गेहूं है, हम्म, तो सर अब लोगों को बचना तो पड़ेगा सर। हम्म, नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत आपको ही पता है आज के सिनेरियो में कितनी दिक्कतें आ हम्म, रही हैं। यंग ब्लड को शुगर हो रही है, जी, यंग ब्लड को बीपी की दिक्कत हो रही है। हम्म, जो पुरानी पैथी थी हमारी, हम्म, बगैर केमिकल के यूज करते थे, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जी, और आना पड़ेगा सर उनको। जी। और एक अहम सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और आप एक आयुर्वेदा भी स्पेशलिस्ट रहे हैं और मौजूदा भी हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या लोग मुड़ के, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान था क्योंकि तुरंत लोगों को जो आराम है वो चाहिए, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं लोगों की सोच जो है दोबारा फिर आयुर्वेदा की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाक़ई में हो रहा है? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुँ, था कि भाई आयुर्वेद और एलोपैथी, हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एलोपैथी बुरी है हुँ, या ये है। एलोपैथी का सिर्फ ये है कि इंस्टेंट रिलीफ, हुँ, और आयुर्वेद का है सर कि हम ना उसके जड़ तक हुँ, जाके उसको ठीक करना। जी, और खासकर जब से हमारा कोविड आया है, हुँ, कोविड के बाद लोगों को पता चला है कि भाई आयुर्वेद क्या है। हुँ, एक आयुर्वेद का मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद, बीच में टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट जी, हो रहा हूँ, जी, लेकिन एक ये अहम मुद्दा है कि आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ पुरुष क्या है। हुँ, हमारा शरीर समदोष, हुँ, वात पित्त और कफ, हुँ, तीनों पे डिपेंड है। जी, समदोष सम अग्नि, 13 प्रकार की अग्नियां हैं। हुँ, 7 धातु अग्नि, हुँ, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि, जी, 13 अग्नियां। समदोष सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया है, जी, जिसके धातु 7 धातुएं आती हैं हुँ, हमारे शरीर में। और मल और क्रिया यानी शौच आदि हुँ, जिसकी प्रॉपर है हुँ, और उसका मन प्रसन्न है, जी, वो स्वस्थ व्यक्ति है जी। जी, ये आयुर्वेद की परिभाषा मानो या हुँ, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। जी, अब आता है आप जो आपने टॉपिक छेड़ा था हुँ, कि आयुर्वेद भी ऐसा क्या है कि हम लोगों को कहें कि आयुर्वेद अपनाएं। हुँ, सर कोविड के बाद जिस बंदे ने आयुर्वेद को अपनाया, हुँ, जो घर रहा, हुँ, और उसमें कुछ नहीं था, अपने घरेलू घर के नुस्खे थे, मैंने पहले आपको गिनवाए भी हैं। जी, बिल्कुल, भाई तुलसी हुई, हुँ, या लौंग हुई, इलायची हुई, दालचीनी हुई, जो हुँ, इसका काढ़ा लिया जिसने, हुँ, एज ए मतलब चेस्ट क्लियर करनी थी जी, हुँ, वो बंदा घर पे ही ठीक हुआ है। हुँ, और उसके बाद जैसे जैसे, मैं ये कहता हूँ, आपके एसिडिटी के पेशेंट हैं, हुँ, हाइपरटेंशन के हैं, इस तरह से जितने पेशेंट जो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हुँ, उनको धीरे धीरे इतना रिलीफ आ रहा है जी, क्योंकि उनकी एलोपैथी भी दूर हो रही है। हुँ, जो बंदा डेली में ओसिड कैप्सूल खा रहा है, रेंटेक खा रहा है, हुँ, मैं कहता हूँ आप उसको खाली एलोवेरा हुँ, या एक मकोई पुनर्नवा आता है हुँ, हमारा, वो यूज कराओ आप, जी। और रिजल्ट वो खुद ही बताएगा जी हमें। यानी कि इस बात को हम कह सकते हैं कि जो लोग हमारी प्राचीन सभ्यता को भूल चुके थे, यानी आयुर्वेदा को भूल चुके थे और आज वो वापसी कर रहे हैं, घर वापसी जी, कर रहे जी। हैं आयुर्वेदा की तरफ। बिल्कुल सर, कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ आज जो समय आ रहा है, हुँ, ये तो आयुर्वेद आपको, आप भी देख रहे हो कि भई आयुर्वेदा का चलन आ गया है। आगे आने वाले टाइम में आयुर्वेद का एक बूम आने वाला है जी, हुँ, कि बंदा ये कहेगा हम अब प्राचीन पद्धति यूज़ करके जी। और स्टेबल हो रहे हैं। मैं चाहूँगा अंत में आप हमारे दर्शकों को जो आपके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई मेडिसिन्स दवाई हैं, वो ज़रूर बताएँ क्या कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और क्या कुछ डाला जाता है इनमें ताकि इंसान को तुरंत रिलीफ मिले और जल्द से जल्द रिज़ल्ट मिले? सर हमारा एक सरसोविट आता है प्रोडक्ट, जी। जो हार्ट, लिवर और ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। हुँ, उसके अंदर हमारा जैसे ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे कुष्मांड, हुँ, पेठा बोलते हैं, मिठाई वाला पेठा, जी, उस वो ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है जी। जी। कुष्मांड हुई, ब्रह्मी, जटामांसी। हुँ, फिर उसके बाद आता है उसी उसी फॉर्मुलेशन के अंदर हमारा जैसे बीपी के लिए अर्जुन छाल है, हुँ, और फिर आता है हमारा लीवर के लिए, लीवर में हमारा भुई आंवला है, हुँ, पुनर्नवा है, कमल के फूल हैं, हुँ। और इसके साथ उसी में अर्जुन छाल का शायद मैंने डिस्कस कर ही जी, दिया बिल्कुल। आपको। जी। ये हमारा सरसोविट है। हुँ, उसके बाद हमारा आता है एज ए ब्लड प्योरीफायर है, जी। ल्यूकोरिया डिस्मेनोरिया के लिए गायनी प्रोडक्ट है जी हमारा, हुँ, कफ सिरप है। हुँ, फिर जूसीज आ जाते हैं जी हमारे, हुँ, जो शुगर फ्री हैं, जैसे जी। आंवला है, एलोवेरा है, हुँ, नीम करेला जामुन है, गिलोय है। और एक शुगर के लिए अलग से हमने निकाला है डाइविट करके, हुँ,
वो जूस आता है। और आजकल आपने एक चीज और देखी होगी सर, जो एक शिलाजीत का बूम आया हुआ है आज बिल्कुल। के दिन मार्केट में। जी। तो शिलाजीत जो हम खुद शुद्ध करते हैं, पहले पत्थर लेके आते हैं, हम्म। उस पत्थर से हम शिलाजीत को निकालते हैं, जी। जो कि 100% प्योरिफाइड है जी। जी। ये और सारे हमारे जैसे कैप्सूल। शिलाजीत की अगर बात कर ली जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी। शिलाजीत के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिक रहे हैं और लोग धड़ल्ले से ले भी रहे हैं। ये एकदम से हम बाहर सा आ चुका है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, हर जगह पे आपको एड्स चलती मिलेंगी शिलाजीत अलग अलग कंपनीज की। तो आपको क्या लगता है, क्या सारी ओरिजिनल है या सारी बिल्कुल जेन्युइन है? सर देखो, वो तो अब इतना तो मैं नहीं बता सकता कि भाई अगले तो कहते ही हैं कि सारी ओरिजिनल हैं, हम्म। लेकिन मैं तो वो कहते हैं ना कि पहचान क्या है, हमारे दर्शकों को कैसे पता चले ओरिजिनल क्या है और अगर मिलावट है तो वो क्या है? सर अब ये कहते हैं कि शिलाजीत में ना भाई आग नहीं लगती, हम्म। या आग आग लगती है तो वो पकड़ेगा नहीं। हम्म। अब शिलाजीत जो शुद्ध करते हैं हम, हम्म। वो सर गौमूत्र में करते हैं, हम्म। त्रिफला में करते हैं। हम्म। ऐसे जब हम उस पत्थर को इसमें डालते हैं हम्म। कूट के छोटा छोटा, हम्म। तो उसका प्रोसेस होता है कि 24 आवर तक उसको हम डिजोल्व कर देंगे उसके अंदर। हम्म। तो शिलाजीत जो रहेगा वो तैर के ऊपर आ जाएगा। ओके। और उसको फिर हम एज ए जैसे दूध में से मावा निकालते हैं सर, हम्म। उस हिसाब से शिलाजीत प्योरीफाई होके आता है। हम्म। और बात आती है कि प्योरिटी की, प्योरिटी सर उसकी भाई या तो थिकनेस देखें, हम्म। या उसका टेस्ट लेवल चेक करें, हम्म। या उसका अनदर और फोल्विक एसिड कहते हैं उसके हम्म। अंदर कितने परसेंट है। जी। और मैं ये कहता हूँ वो जो तार सी दिखाते हैं बहुत सारे, तो आई थिंक वो तो शिलाजीत नहीं है सर। हम्म। तो ये है ये मेरा। बहुत बड़ा दावा आज आपने किया है, हाँ जी, और हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। लोगों के जो पर्दा पड़ा हुआ है नजरों पे, क्योंकि जैसा दिखाया जाता है वैसा लोगों के समझ आता है, और ये आपने बहुत बड़ा ऑप्शन आज क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया आज आपने सर ये। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि जो बंदा खुद करेगा ना सर, हम्म। वो ही एक्चुअल चीज बता जी पाएगा। बिल्कुल। नहीं तो मैं भी कह देता कि जी वो चीज ओरिजिनल है, हम्म। वो नहीं है। सर तुक्का मारना नहीं है हम्म। आप एक्चुअल। जो शिलाजीत बनाते हैं जिस तरीके से अभी आपने बताया, तो उसके पीछे कड़ा परिश्रम होता है और वो कहीं ना कहीं मेहनत है, वो दिखती भी है, नजर भी आती है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन अगर हमारे दर्शकों को आपके कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, चाहे कोई शिलाजीत हो या कोई जूस हो, कुछ भी वैरायटी आपकी लेनी हो, तो कैसे लेगा आपसे? कहाँ पे आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है? सर मेरा जो एड्रेस है वो बताया आपको, जी। गोहाना के पास कासंडी हम्म। गांव है, जी। वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी। जी। और आपकी कोई ऑनलाइन साइट वगैरह कुछ? ऑनलाइन अभी नहीं है सर, बट कर देंगे शुरू। जी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, आपने जो एड्रेस बताया है, मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा फिर से रिपीट करें, और साथ ही साथ नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़रूर अपने दर्शकों को भी कहूँगा, क्योंकि ज़हर आपको मिल रहा है और हर वैरायटी के अंदर आपको ज़हर दिखेगा, लेकिन आपको ओरिजिनल चीज़ खानी होगी अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। एड्रेस ज़रूर बता दीजिए और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर। सर एड्रेस है मेरा वीपीओ कासंडी, हुँ। नियर तहसील गोहाना, हुँ। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। जी। और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9416013671। जी। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे आप? क्या कुछ मैसेज देंगे आज? मैं आपके मतलब उज्जवल हरियाणा के सभी दर्शकों को एक ही चीज कहना चाहूंगा हुँ। कि प्लीज आप सभी आयुर्वेदा से जुड़े हुँ। और आयुर्वेदा को अपनाएं। आयुर्वेदा अपनाने से आपको ना तो कोई साइड इफेक्ट रहेगा, हुँ। और एज ए लॉन्ग अगर मतलब सॉरी लाइफ अगर लंबी करनी है, हुँ। तो आयुर्वेदा के बगैर संभव नहीं है। क्या बात है! तो साथियों, ये थे मेरे साथ डॉक्टर अक्षय जी, जिन्होंने अपने ओपिनियन और बेहतरीन उपाय उपाय आपको दिए हैं और आपको पहचान बताई है। शिलाजीत एक ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम में बड़ा प्रचलन है और हर एक इंसान चाहता है अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को लेकर के, अच्छे प्रोडक्ट के झांसे में आकर के जहर खा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा, अवेयर होने की बड़ी आवश्यकता है। तो सेफ रहें और सुरक्षित रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपको अच्छा कह करके जहर खिला रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।